इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं दो ऐसे रेडियो एक्टिव मॉन्स्टर्स की जो एक बार विनाश करने की सोच ले तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। हालांकि दोनों ही लोगों की भलाई के लिए लड़ते हैं, लेकिन तब क्या होगा जब ये हरे कलर का दानव इंसानों का ही विनाश करने की ठान ले और वहीं हमारी रक्षा के लिए गॉडजिला खड़ा हो जाए। क्या गॉडजिला बचा पाएगा हम इंसानों को या फिर हल्क के हमले से सभी लोग मारे जाएंगे? तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगर हम बात करें हल्क की तो एक्सपेरिमेंटल बॉम्ब टेस्टिंग के दौरान जब मशीन में खराबी आ जाती है तो ढेर सारी मात्रा में गामा रेडिएशन का बिखराव शुरू हो जाता है। तभी एक व्यक्ति को बचाने के लिए डॉक्टर ब्रूस बैनर इस रेडिएशन को सोख लेता है और फिर इसी प्रकार उत्पत्ति होती है एक हल्क की। इस गामा रेडिएशन ने एक साधारण इंसान को एक ऐसे हरे वहीमत का रूप दे दिया था जो जाना जाता है अपने गुस्से, ताकत, तबाही और असीम शक्तियों के लिए। डॉक्टर ब्रूस बैनर इस घटना के बाद से न सिर्फ वो ताकतवर बनता है बल्कि फिजिकल स्ट्रेंथ मार्वल्स के किसी भी कैरेक्टर से ज्यादा बताई जाती है। हल्क की ताकत को आप इस बात से समझ सकते हैं कि इसने एक बार में 150 बिलियन टन वजन का माउंटेन को एक बार में उठा लिया था, बल्कि इसने तूफान के देवता यानी कि थोर को कई बार धोया है। अर्थ से भी दोगुना विशाल एस्टेरॉयड को इसने एक पंच से ही उसे नष्ट कर दिया था और तो और टाक डायमेंशन में मौजूद मून और प्लेनेट को भी नष्ट किया है। MCU के तीसरे सबसे ताकतवर एडमेंटियम को भी अपने हाथों से कुचल दिया है और इसने विशालकाय लेवियाथन को भी अपने एक ही हाथ से रोक लिया था। इस हल्क की ताकत बस यहीं खत्म नहीं होती बल्कि इसकी ताकत की तो कोई लिमिट ही नहीं है। ये जितना गुस्सा होता है इसकी ताकत उतनी ही बढ़ती जाती है। शक्तियों के साथ ही इसकी स्पीड भी काफी बेहद कमाल की है, क्योंकि इसके इतना विशाल का शरीर होने के बावजूद भी ये 300 मील प्रति घंटा के हिसाब से भाग सकता है और कई फीट उछलकर ये कई फाइटर जेट को तबाह कर सकता है। इसके हाथों में इतनी शक्ति होती है कि ये अपने हाथों से ताली को पीट कर शॉक वेव जनरेट कर सकता है। और हल्क के पास सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी भी पाई जाती है, क्योंकि इस पर मानो किसी भी हथियार का कोई खास असर नहीं पड़ता। ना तो इस पर कोई बॉम्ब ब्लास्ट का असर होता है, ना ही गन फायर से भेद पाती है और ना ही मिसाइल से चोट पहुंचा पाती है। और तो और एलियन के आधुनिक हथियारों से इस पर कोई खास असर नहीं होता और अगर इसे कोई भी चोट पहुंचा भी दे तो इसकी ये कमाल की हीलिंग फैक्टर उसे तुरंत ठीक कर देती है। वहीं इसके विरुद्ध अगर हम बात करें गॉडजिला की तो ये किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स है, लोगों और पूरे शहर का रक्षक है। इसके रहते कोई भी दुश्मन शहर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसमें एक ऐसी ताकत है कि इसका सामना कोई नहीं कर सकता। गॉडजिला हल्क के मुकाबले काफी विशालकाय और भारी है, क्योंकि इसका आकार 394 फीट है और वहीं इसका वजन 1 लाख टन का है। गॉडजिला की भी ताकत का कोई अंत नहीं है, क्योंकि अभी तक ये कोई नहीं जान पाया कि गॉडजिला की शक्तियों की क्या लिमिट है। ये जब चलता है तो पूरी धरती कांप उठती है। इसके समुद्र में उतरने से ही ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं। ये बैटल फील्ड में कई मॉन्स्टर को उसकी औकात दिखा चुका है, फिर चाहे म्यूटो को अपनी रेस से फाड़ना हो या फिर किंग के द्वारा को अपने पैरों तले कुचल देना हो, गॉडजिला ने आज तक किसी भी जंग को नहीं हारा है। ये इतना ताकतवर और भारी होने के बाद भी ये काफी फुर्तीला है। ये जमीन पर 300 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से भाग सकता है, पानी में भी काफी तेजी से तैर सकता है और लड़ाई करते वक्त इसकी फुर्ती किसी को भी हैरान कर सकती है। वहीं अगर हम बात करें इसकी ड्यूरेबिलिटी की तो ये इतना ड्यूरेबल है जिस पर न सिर्फ मानवों के किसी भी हथियार का असर होता है बल्कि आसमान में गिरने वाले उल्का पिंड भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। कई मॉन्स्टर के शक्तिशाली अटैक से इस पर कोई असर नहीं होता। साथ ही गॉडजिला में भी हीलिंग फैक्टर काफी कमाल की पाई जाती है, क्योंकि ये अर्थ में रेडिएशन को सोखकर ये पल भर में खुद को हील कर लेता है। वहीं अगर हम गॉडजिला के स्पेशल अटैक की बात करें तो इसमें सबसे शक्तिशाली अटैक को इसके एटॉमिक ब्रेथ को माना जाता है, पर किसी शक्तिशाली अपोनेंट के लिए ये अपने न्यूक्लियर बॉम्ब के बल से बड़ी आसानी से मार गिरा सकता है। अगर ऐसी स्थिति में एक सामान्य से हल्क का सामना एक लेजेंडरी गॉडजिला से हो जाता है या फिर इंसानों पर मुसीबत बनकर ये पृथ्वी पर तबाही मचाने आई तो लेजेंडरी गॉडजिला काफी क्रोधित हो जाएगा और फिर वो समुद्र से बाहर निकलकर हल्क की तरफ जाएगा। फिर वो एक विशाल मॉन्स्टर को देखते ही हल्क गॉडजिला पर कूद पड़ेगा। फिर शायद हल्क की ये सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि इसने गॉडजिला को एक मामूली सा मॉन्स्टर समझ लिया है, पर ये जिला मॉन्स्टर्स खुद गॉड है। अगर गॉडजिला ने हल्क को ऊपर उछालकर गॉडजिला ने अपने ऑटोमिक बीम से हमला किया तो संभावना है हल्क जलकर राख हो जाएगा, क्योंकि हल्क के पास ऐसा कोई खास हथियार नहीं है जो गॉडजिला को मात दे पाए। बाकी आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट में जरूर बताना।